करता हूँ। एक बात हम जरूर बताना चाहें कि अपनी बात रखने से पहले अंदर जितना लोग हूँ इतने लोग बाहर भी खड़ा हूँ, जगह छोटा पड़ जाता है। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आज जितने लोग इस कार्यक्रम में आए हैं, आज सभी लोग सम्मानित हैं और सभी लोग नेता हैं, सभी लोग कार्यकर्ता हैं। इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब लड़ाई हम सबको लड़ना है और नारा जब दे ही दिया गया है, अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार। कितना लोगों को पता है कि अब की बार 400 पार होना है? जरा हाथ खाइए, दोनों हाथ खाइए, दोनों हाथ खाइए, हाथ नीचे करिए। एक और नारा है यूपी में 80 का। जब हम सभी लोग चाहते हैं यूपी में 80 की 80, जब हम सभी लोग चाहते हैं अब की बार 400 पार, जब हम सभी लोग चाहते हैं कि इस बार 70 घोषित लोकसभा को जीतना, तो आप जीतने के लिए सबसे पहले अपनी लड़ाई करना पड़ेगा। एक बात आपको याद रखना पड़ेगा कि वह सत्य हमें दो बयान थे, वह सत्य हमें दो बयान थे, कर्तव्य मार्ग पर जाना। वह सत्य हमें दो बयान थे, कर्तव्य मार्ग पर जावे, जिस देश धर्म में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। और अगर आप चाहते हैं हर कार्य को सार्थक करना, तो सबसे पहले वो कहते हैं ना, सबसे पहले अपने अपने नाम की ताली बजा करके अपना अपना स्वागत करिए। जोरदार ताली बजा के अपना अपना स्वागत करिए। यहाँ पर जितने लोग हैं और जोरदार ताली बजाइए। देखिए, आज के कार्यक्रम से एक बात तो साफ हो गया है, अब जो विरोधी लोग हैं उनको ऐसा लग रहा है जैसे 13 दिन हम लोग थोड़ा सा बिजी हो गए अपनी दादी के अंतिम क्रियाक्रम में। मैं 10वां के दिन जब मैं बाल बनवा रहा था, तो मेरे मोबाइल पर एक पत्रकार साथी का फोन आया। तो मैंने फोन उठाया तो उन्होंने हमारा स्टेटमेंट लेना चाहा कि अरविंद जी, विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा है कि अरविंद राजभर छोड़ के भाग गए। विपक्ष के द्वारा ये कहा जा रहा था कि अरविंद राजभर मैदान छोड़ के भाग गए। हमने कहा ऐसा हो, अब वही बार बनवा थे। बाद में हम फोन करा थे तो फिर बताई कि का बात। जब बार और बन गया जैसे दिमाग ठंडा भइल, तब फिर फोन लगा के हम कहनी कि उनसे कह लो कि वही बार बनवेनी हम और 4 तारीख के हम उनकर बार बनवा दे और 4 तारीख के फौजी का जनता खुलेंगे। और हमने बताया उनको कि शायद इतिहास हमारा नहीं पढ़े हैं, सबसे पहले इतिहास को पढ़ने की आवश्यकता है। जिस विकास की चर्चा करने का काम वो कर रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, तो सबसे पहले अतीत में जाकर के जब तक खुद के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तब तक विकास की परिकल्पना कभी नहीं हो सकती है। साथियों, इस बात को मैं स्पष्ट रूप से पत्रकार साथी से मैंने कहा और हमने कहा कि मैदान छोड़ करके भागने का प्रश्न नहीं खड़ा होता है। अरविंद राजभर का सवाल नहीं है। अरे जिस लोकसभा में 8000 कार्यकर्ता अरविंद राजभर, नरेंद्र मोदी और योगी और अमित शाह और प्रकाश राजभर बन करके काम कर रहे हो, ऐसा मैदान कभी खाली हो ही नहीं सकता। इस बात को बता देना चाहते थे उनको। हमने कहा पत्रकार भाई, आप बता देना कि यहाँ अकेले अरविंद राजभर नहीं है, मैं यहाँ इतने बूथ के पदाधिकारी हैं, मैं प्रत्याशी हूँ, आप बताओ अपने बूथ पर, हर एक बूथ पर आप अरविंद राजभर बनकर के मांग रहे हो कि नहीं? जरा हाथ उठाओ। मैं पत्रकार साथियों बताऊंगा कि घुमाओ कैमरा अपना उधर और एहसास कराओ विरोधी को कि किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सपा सुभाष साथ में है, निशान पार्टी कदम साथ में है और इस बार झंडा करके रहेगा। यहाँ मोदी की सरकार चलेगी, यहाँ पर विरोधियों की सरकार चलने वाले नहीं है। सही बताओ, 1 तारीख के चुनाव निशान छड़ी का बटन दबी कि ना दबी? जोर से बोला, दबी कि ना दबी?
हमेशा इतिहास को दोहराता है। जिस प्रकार से समय समय को दोहराया, उसी प्रकार से इतिहास इतिहास को दोहराएगा। कल्पनाथ राय जी की भी आत्मा आज खुश हो रही होगी कि एक क्रांतिकारी नेता, एक क्रांतिकारी युवा घोषित लोकसभा से चुना रहा है, वो भी खुश हो रहे होंगे। हमारी दादी कहा करती थी, जब यहाँ से मैं माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ जब हमको बाबूजी का फोन आया, मैं चुनाव प्रचार में था, ये गद्दार एक बेईमान विरोधी लोग बोलते हैं कि अरविंद को मैदान छोड़ के वहां गया। जब हमारे पिताजी ने हमको फोन किया, मैं मनोज राय के साथ में था, मैं गाँव में भ्रमण कर रहा था, कार्यकर्ताओं से मिल रहा था। हमारे पिता का फोन आया कि दादी तुमको याद कर रही है। हमने कहा बाबूजी दादी से बात करा दीजिए मेरा, मैं चुनाव प्रचार छोड़ के नहीं आ सकता हूँ। हमारे पिता ने कहा कि माँ कह रही है कि मुझे मरते मरते अपने बेटे के सीना को चौड़ा होकर देखना है। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मैं नहीं आऊंगा, हमारे कई कार्यक्रम है। उन्होंने फोन से बात कराया दादी से, और दादी ने कहा कि बेटा मैं अंतिम बार देखना चाहता हूँ तुमको, मैं अंतिम बार देखना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं देखूं ये पीला कलर, ये भगवा कलर कैसा लगा हमारे बेटे के ऊपर। हमारी दादी ने कहा कि आना मेरे सामने तो पीला रंग आना। दादी ने कहा कि आना तो पीला भगवा लगा के आना। मैं तुमको कभी झूठते हुए नहीं देखना चाहती हूँ, मैं मरते मरते तुमको ऊंचाई पर देखना चाहती हूँ, और तुमको बताना चाहती हूँ कि कभी भी अपने सर को झुकाना मत। मैंने बाबूजी से कहा कि बाबूजी मुझे यहाँ से आने में 4 घंटा लगेगा। बाबूजी ने कहा मैं केशव मौर्य को फोन करता हूँ, कहीं ऐसा न हो जाए कि तुम्हारे 4 घंटा की प्रतीक्षा में माँ हमारा धन तोड़ दे। मैंने कहा बाबूजी आप केशव मौर्य जी को फोन करके बताइए कि मैं उनके साथ आना चाहता हूँ। और जैसे ही केशव मौर्य जी ने हमारी बातों को सुना, उन्होंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। अरे चुनाव ना तो आता रहेगा, जाता रहेगा, लेकिन दादी का आशीर्वाद ले लो, और दादी का आशीर्वाद लेकर के चुनाव मैदान में उतर पड़ो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो तुमको जिताने से रोके। ये बात हमको केशव प्रसाद मौर्य ने बताया। जब मैं गया अपने दादी के पास, मैं हेलीकॉप्टर से लखनऊ उतरा, केशव प्रसाद मौर्य जी के साथ हॉस्पिटल पहुंचा। जैसे मेरी दादी ने हमको देखा, और देख करके हमारे मस्तक को पकड़ कर चंदन लगाया, और कहा कि बेटा कभी भी झुकना मत, गरीबों के लिए अंतिम सांस करना, ये चुनाव आता रहेगा, जाता रहेगा। मैंने 2 शेर पैदा किया है, और कभी भी तुम्हारी आवाज में नरमी नहीं आनी चाहिए। मैं धन्य हो गया। मैंने कहा दादी मैं तो चुनाव जीत गया हूँ, क्योंकि तुम्हारे हौसले ने हमको जिता दिया है। जिसके हौसले जिताने का काम करता हो, उसके साथ मतदाता पूरी एड़ी चोटी लगा के खड़े रहेंगे। हमने दादी को विश्वास दिलाया था। इस बात को मैंने इसलिए कहा साथियों, क्योंकि विपक्ष आपकी ताकत को देख करके अपना आपा खो दिया है। 13 दिन हम सनातन धर्म का पालन कर रहे थे,